नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजबूत और जीवंत भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कल शाम निवेशकों की विश्व स्तर की वर्चुअल गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत वो जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता, लोकतंत्र, स्थिरता, निरंतरता और प्रदूषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन हमारी व्यवस्था की ताकत, जनता के सहयोग और नीतियों की स्थिरता से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इस साल भारत ने वैश्विक महामारी का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान विश्व को भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र की एक झलक देखने को मिली। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। शिमला में कल स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 1 से 25 मेगावाट के स्वतंत्र विद्युत उत्पादन क्षमता की 55 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। सुखराम चौधरी ने कहा कि इन परियोजनाओं के कार्यशील होने से 198 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन होगा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को लघु जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने में आ रही समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है और ये संख्या बढ़कर 23,809 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 444 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 201 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 3,668 सक्रिय मरीज हैं और 19,755 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 355 लोगों की मृत्यु हुई है। विधायक जियालाल कपूर ने कहा है कि चंबा जिले में भरमौर उपमंडल की सभी पंचायतों में विश्राम गृह बनाए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों को ठहरने की सुविधा मिल सके। ग्रोला पंचायत में निर्मित विश्राम गृह के लोकार्पण अवसर पर कल उन्होंने ये बात कही। कपूर ने कहा कि विश्राम गृह बनाने के लिए जनजातीय उपयोजना के तहत धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को सुर्खी दी है, परिवारवाद से कांग्रेस तंग, जल्द बिखर जाएगी। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, राहुल के आने की भनक नहीं, ये कांग्रेस में एक से कई पार्टियां बनने के संकेत। आपका फैसला के शब्द हैं, कांग्रेस अपनी छवि को मलिन करने से भी नहीं हिचकिचाती। अमर उजाला ने खबर दी है, हिमाचल मंत्रिमंडल में फिर फेरबदल की सुगबुगाहट, सीएम जयराम दिल्ली बुलाए। हिमाचल दस्तक लिखता है, तत्तापानी लारजी डैम में लें वाटर स्पोर्ट्स का मजा, पर्यटन विभाग जल्द शुरू करेगा ये गतिविधियां। सेब का सीजन खत्म, 2 करोड़ 70 लाख पेटी उत्पादन पिछले साल से 30% कम शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, बागवानों को करना पड़ा दोहरी मार का सामना। पंजाब केसरी की एक खबर है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक कम पढ़े लिखे, केंद्र सरकार की असर रिपोर्ट में आया सामने। वहीं दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले अभिभावक ज्यादा पढ़े लिखे। 8वीं तक ऑनलाइन, 9वीं से जमा 2 की सेकेंड टर्म परीक्षाएं स्कूलों में होंगी शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है, सरकारी स्कूलों में 1 से 15 दिसंबर तक होंगी परीक्षाएं, तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।